हरे कृष्ण। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपका कार्तिक स्नान सफल हो, कार्तिक के नियम आपके सफल हो और कार्तिक मास आपके सारे कष्टों को दूर करके आपके जीवन में अपार खुशियां देकर जाए। आज के इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास के महात्म के प्रथम अध्याय की कथा सुनाएंगे और उसके बाद आप सुनेंगे गजेंद्र मोक्ष का पाठ। गजेंद्र मोक्ष का पाठ सुनने से कलयुग के समस्त पापों का अंत होता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, कथा को पूरा सुनिए और अगर कथा आपको पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करिए। आपके लाइक से पता चलता है आपको हमारा वीडियो पसंद आया। और आगे की कथाओं को सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं कार्तिक मास के महात्म के प्रथम अध्याय की कथा। पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनक आदि ऋषियों से बोले, मैं आपके सामने कार्तिक महात्म व्रत की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, जिसको सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। श्री सूत जी ने कहा कि एक समय की बात है, देव ऋषि नारद स्वर्ग से कल्प वृक्ष के दिव्य पुष्प लेकर द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने आए। श्री कृष्ण ने नारद जी का स्वागत सत्कार करते हुए उन्हें उचित आसन पर बैठाया। नारद जी ने वे दिव्य पुष्प भगवान कृष्ण को भेंट कर दिए। भगवान ने उन फूलों को अपनी 16,000 रानियों में बांट दिया। नारद जी भगवान से आज्ञा लेकर चले गए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक दिन कमल के समान नेत्रों वाली पतिव्रता रानी सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से बोली, हे प्राणनाथ, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जिन्होंने मुझ जैसी सुंदर कन्या को जन्म देकर आपको अर्पित कर दिया, क्योंकि उन्हीं के कारण मैं आपकी 16,000 रानियों में सबसे अधिक प्रिय हूँ। मैंने वह कल्प वृक्ष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक भेंट कर दिया था, जिसकी जानकारी भी पृथ्वी पर रहने वाले मानवों को नहीं है, परंतु वही कल्प वृक्ष आज मेरे घर के आंगन में उपस्थित है। इस बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे स्वामी, मैं इस समय तीनों लोकों के स्वामी की प्रिय पत्नी हूँ। यदि आप मुझसे अत्यधिक प्यार करते हैं तो मेरे इस प्रश्न का विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए, जिससे मेरी आत्मा का कल्याण हो जाए। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा कार्य है जिसके करने से पूरा कल्प बीतने पर आप मुझसे विमुख नहीं होंगे और मैं सदैव आपके साथ रह सकूंगी। तब श्री सूत जी कहने लगे कि सत्यभामा के इस कथन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए सत्यभामा के हाथ को अपने हाथ में लेकर कल्प वृक्ष के नीचे चले गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 स्त्रियों में मुझे तुम प्राणों से भी अधिक प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने देवताओं और इंद्र का भी विरोध किया था। अब तुम उस अद्भुत वार्ता को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्पवृक्ष मांगा। तब इंद्र ने मना कर दिया, तो इंद्र के मना करने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ। गौलोक में गरुड़ जी ने गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोट से उनके कान और पूंछ कटकर पृथ्वी पर गिर गए, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुईं। पहली वस्तु उनके कान से उत्पन्न हुई, जो थी तंबाकू। दूसरी उनकी पूंछ से, जो गोभी, और तीसरी खून से, जो कि मेहंदी। इन 3 वस्तुओं का प्रयोग करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तब गौओं ने भी क्रोध में भरकर गरुड़ को सींग मारा, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिरे। पहले पंखे से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे पंख से चकवा चकवी उत्पन्न हुए, जिनके दर्शन मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। हे प्रिय, जब मैं तुम्हें हर चीज़ दे सकता हूँ, तुम्हारे हर एक कार्य को पूरा कर सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकूँगा? अतः जो कुछ
पूछना चाहती हो वो निशंक होकर पूछो। ये सुनकर सत्यभामा बोली कि हे प्रभु, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा दान, व्रत या तपस्या की थी जिसके कारण मैं आज आपकी पत्नी हूँ और आप गरुड़ पर सवार होकर इंद्र आदि देवताओं के समाज में अपने साथ मुझे ले जाते हो। मैं ये जानना चाहती हूँ कि पूर्व जन्म में मैं कौन थी, किसकी पुत्री थी और मृत्यु लोक में मेरा स्वभाव कैसा था। मैंने कौन सा व्रत या तप नहीं किया जिससे मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा, और ऐसे कौन से शुभ कर्म किए कि यहाँ आकर आपकी अर्धांगिनी हुई। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि प्रिये, तुम पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थी, कौन से पुण्य और व्रत आदि शुभ कार्य तुमने किए थे, मैं यह सब कहता हूँ। पूर्व जन्म में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में उत्पन्न वेदों और ज्ञानों को जानने वाला देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। इसलिए वह सूर्य के समान तेजस्वी था। उसके कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण के यहाँ बुढ़ापे में तब एक कन्या हुई जिसका नाम गुणवती रखा गया। समय आने पर उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने कन्या का विवाह अपने चंद्र नाम के शिष्य के साथ कर दिया और वे दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे। एक समय इंद्र और देव शर्मा कुशा और समिधा लेने के लिए वन में गए और हिमालय की तलहटी में सामग्री इकट्ठी करने लगे कि तभी एक राक्षस उनकी तरफ आया, जिसके भय से उनके सभी अंग शिथिल हो गए और उनमें भागने की भी शक्ति नहीं रही। तब राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा स्वभाव होने के कारण मेरे पार्षद अर्थात देवदूत उनको बैकुंठ में ले गए। उन दोनों ने आजीवन सूर्य की उपासना, पूजा तथा सत्कर्म किए थे, इसलिए मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। जब वे दोनों विमान पर चढ़कर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन का तिलक और मालाएं धारण करके वैकुंठ में आए और मेरे पास रहकर दिव्य भोगों का भोग करने लगे। और आइए अब सुनते हैं गजेंद्र मोक्ष का पाठ। श्री सुखदेव जी ने कहा, बुद्धि के द्वारा निश्चय करके तथा मन को हृदय प्रदेश में स्थिर करके वह गजराज अपने पूर्व जन्म में सीखकर कंठस्थ किए हुए सर्वश्रेष्ठ एवं बार बार दोहराने योग्य आगे दिए गए स्तोत्र का मन ही मन पाठ करने लगा। गजराज ने मन ही मन कहा, जिनके प्रवेश करने पर अथवा जिनकी चेतना को प्राप्त करने पर ये जड़ शरीर और मन आदि भी चेतन बन जाते हैं, अर्थात चेतन की भांति व्यवहार करने लगते हैं। ओम शब्द के द्वारा लक्षित तथा संपूर्ण शरीरों में प्रकृति एवं पुरुष रूप से प्रविष्ट हुए उन सर्वसमर्थ परमेश्वर को मन ही मन हम नमन करते हैं, जिसके आधार पर ये विश्व टिका है, जिनसे ये उन्नत है, जिन्होंने इनकी रचना की है और जो स्वयं ही इसके रूप में प्रकट है, फिर भी जो इस दृश्य जगत से एवं उसकी कारणभूता प्रकृति से सर्वथा परे एवं श्रेष्ठ हैं। उन अपने आप पैदा हुए अर्थात स्वयंभू बने हुए भगवान की मैं शरण लेता हूँ। अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा अपने ही स्वरूप में रचे हुए और इसलिए सृष्टि काल में प्रकट और प्रलय काल में उसी प्रकार अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्ध कार्य कारण रूप जगत की जो अकुंठित दृष्टि होने के कारण साक्षी रूप से देखते रहते हैं और उनसे लिप्त नहीं होते, वे नेत्रों आदि प्रकाशकों के भी परम प्रकाशक प्रभु मेरी रक्षा करें। समय के प्रभाव से संपूर्ण लोकों के एवं ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूतों में प्रवेश कर जाने पर तथा पंचभूतों से लेकर महातत्व पर्यंत संपूर्ण कारणों के उनकी परम कारण रूपा प्रकृति में लीन हो जाने पर उस समय दुर्गे तथा अपार अंधकार रूप प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार के परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापक भगवान सब ओर प्रकाशित रहते हैं, वे प्रभु मेरी रक्षा करें।
भिन्न भिन्न रूपों में नाट्य करने वाले अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार साधारण दर्शक नहीं जान पाते, उसी प्रकार सत्व प्रधान देवता अथवा ऋषि भी जिनके स्वरूप को नहीं जानते, फिर दूसरा साधारण मनुष्य तो क्या जान सकता है अथवा वर्णन कर सकता है। ऐसे बेदुर्गम चरित्र वाले प्रभु मेरी रक्षा करें। आसक्ति सर्वथा छूटे हुए, संपूर्ण प्राणियों में आत्मबुद्धि रखने वाले, सबके अकारण हेतु एवं अतिशय साधु स्वभाव मुनिगण जिनके परम मंगलमय स्वरूप का साक्षात्कार करने की इच्छा से वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं, वे प्रभु ही मेरी गति हैं। जिनका हमारी तरह कर्म के कारणवश ना तो जन्म होता है और न जिनके द्वारा अहंकार द्वारा प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना तो कोई नाम है ना रूप है, फिर भी जो समय के अनुसार जगत की सृष्टि एवं प्रलय के लिए अपनी इच्छा से जन्म आदि को स्वीकार करते हैं, उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार है। उन प्राकृतिक आहार रहित एवं अनेकों आकार वाले अद्भुत कर्मा भगवान को बार बार नमस्कार है। स्वयं प्रकाश एवं सबके साक्षी परमात्मा को नमस्कार है। उन प्रभु को जो मन, वाणी एवं चित्त वृत्तियों से भी सर्वथा परे हैं, उनको बार बार नमस्कार है। विवेक की पुरुष के द्वारा सत्वगुण विशिष्ट निवृत्ति धर्म के आचरण से प्राप्त होने योग्य मोक्ष सुख देने वाले तथा मोक्ष सुख की अनुभूति रूप उस प्रभु को नमस्कार है। सत्वगुण को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर एवं तमोगुण को स्वीकार करके मूढ़ की भांति प्रतीत होने वाले भेद रहित और सदा स्वभाव से स्थित ज्ञान घन उन प्रभु को नमस्कार है। शरीर और इंद्रियों आदि के समुदाय रूप संपूर्ण पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी साक्षी रूप आपको नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण किंतु स्वयं कारण रहित उस प्रभु को नमस्कार है। संपूर्ण इंद्रियों एवं उनके विषयों के ज्ञाता, समस्त प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच एवं उनकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले तथा संपूर्ण विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले आपको नमस्कार है। सबके कारण किंतु स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने के कारण अन्य कारणों से विलक्षण कारण आपको बार बार नमस्कार है। संपूर्ण वेदों एवं शास्त्रों के परम तात्पर्य मोक्ष रूप एवं श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति भगवान को नमस्कार है। जो त्रिगुण रूप काष्ठों में छिपे हुए ज्ञानमय अग्नि है, उक्त गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में सृष्टि रचने की बाह्य प्रकृति जागृत हो जाती है तथा आत्म तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महात्माओं में जो स्वयं प्रकाशित रहते हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। मुझ जैसे शरणागत पशु तुल्य अर्थात अविद्याग्रस्त जीव की अविद्या रूप फांसी को सदा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले, अत्यधिक दयालु एवं दया करने में कभी आलस्य न करने वाले नित्य मुक्त प्रभु को नमस्कार है। अपने अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यात्मा रूप में प्रकट रहने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको नमस्कार है। शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति एवं कुटुंबियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले तथा मुक्त पुरुषों के द्वारा हृदय में निरंतर चिंतन किए जाने वाले ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ भगवान को नमस्कार है। जिन्हें धर्म, मनोवांछित भोग, धन एवं मोक्ष की कामना से भजने वाले लोग अपनी मनचाही गति पा लेते हैं, अपितु जो उन्हें अन्य प्रकार के आयाचित भोग एवं अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वे अतिशय दयालु प्रभु मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए उबार लें। जिनके अनन्य भक्त जो वस्तुतः एकमात्र उन भगवान की ही शरण है और जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गान करते हुए आनंद के सागर में गोते लगाते रहते हैं, उन अविनाशी, सर्वव्यापक,
सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा आदि देवों के भी व्यायामक अभक्तों के लिए अप्रकट होने पर भी भक्ति योग द्वारा प्राप्त करने योग्य, अत्यंत निकट होने पर भी माया के आवरण के कारण अत्यंत दूर प्रतीत होने वाले इंद्रियों के द्वारा अगम्य तथा अत्यंत दुर्वेग्य और अंतर्रहित किंतु सबके आदि कारण एवं सब ओर से परिपूर्ण उन भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्मा आदि समस्त देवता, चारों वेद तथा संपूर्ण चराचर समस्त जीव नाम और आकृति के भेद के जिनके अत्यंत क्षुद्र अंश के द्वारा रचे गए हैं, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से लपटें तथा सूर्य से किरणें बार बार निकलती हैं और पुनः अपने कारण में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों में उत्पन्न होने वाले शरीर एवं यह गुणमय प्रपंच जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और पुनः उन्हीं में लीन हो जाता है। हे भगवान, वास्तव में ना तो वे देवता हैं, ना असुर, ना मनुष्य हैं, ना तिर्यक पशु पक्षी आदि योनि के प्राणी हैं, ना वे स्त्री हैं, ना पुरुष हैं, ना नपुंसक हैं, ना वे ऐसे कोई जीवन हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश हो सके, ना वे गुण हैं, ना कर्म, ना कार्य हैं और ना कारण हैं। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बचा रहता है वही उनका स्वरूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे भगवान मेरे उद्धार के लिए आविर्भूत हों। मैं इस ग्राह के चंगुल से छूटकर जीवित रहना नहीं चाहता, क्योंकि भीतर और बाहर तथा सबसे अज्ञान के द्वारा ढके हुए इस हाथी के शरीर से मुझे क्या लेना देना है। मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले उस अज्ञान की निवृत्ति चाहता हूँ, जिसका कालक्रम से अपने आप नाश नहीं होता, अपितु भगवान की दया से अथवा ज्ञान के उदय से होता है। इस प्रकार मोक्ष का अभिलाषी मैं विश्व के रचयिता एवं विश्व के रूप में प्रकट तथा विश्व से सर्वथा परे, विश्व को खिलौना बनाकर खेलने वाले, विश्व में आत्मा रूप से व्याप्त अजन्मा सर्वव्यापक एवं प्राप्त होने योग्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री भगवान को प्रणाम करता हूँ तथा उनकी शरण में हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूप योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है। वे योगी लोग उसी योग के क्षरा शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिन्हें प्रकट हुआ देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी त्रिगुणात्मक शक्तियों का राग रूप वेग असह्य है, जो संपूर्ण इंद्रियों के विषय रूप में प्रतीत हो रहे हैं, जिनकी इंद्रियां विषयों में ही रची पची रहती हैं। ऐसे लोगों को जिनका मार्ग भी मिलना असंभव है, उन शरणागत रक्षक एवं अपार शक्तिशाली आपको बार बार नमस्कार है, जिनकी अविद्या नाम शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए अपने स्वरूप को यह जीवन जान नहीं पाता। उन अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण में आया हूँ। श्री सुखदेव जी ने कहा, जिसने इस प्रकार से भगवान के भेद रहित निराकार स्वरूप का वर्णन किया था, उस गजराज के समीप जब ब्रह्मा आदि कोई भी देवता नहीं आए, तो अलग अलग प्रकार की विशिष्ट विग्रहों को ही अपना स्वरूप मानते हैं। तब साक्षात श्री हरि, जो सबके आत्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप है, वहाँ पर प्रकट हो गए। उपर्युक्त गजराज को इस प्रकार दुखी देखकर तथा उसके द्वारा की हुई स्थिति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी जगत आधार भगवान इच्छा अनुरूप वेग से चलने वाले गरुड़ जी की पीठ पर सवार हो स्तवन करते हुए देवताओं के साथ तत्काल उस सीन पर पहुंच गए जहां पर वह हाथी था। सरोवर के भीतर महाबली ग्राह के द्वारा पकड़े जाने पर दुखी हुए उस हाथी ने आकाश में गरुड़ की पीठ पर चक्र को उठाए हुए भगवान श्री हरि को देखकर अपनी सूंड को, जिसमें उसने पूजा के लिए एक कमल का फूल ले रखा था, उसे ऊपर उठाया और बड़ी ही कठिनता से सर्वपूज्य भगवान नारायण, आपको प्रणाम है, ऐसा कहा। उसे पीड़ित देखकर अजन्मा श्री हरि एकाएक गरुड़ को छोड़कर नीचे सरोवर पर उतर आए। वे दया से प्रेरित हो ग्राह सहित उस गजराज को तत्काल सरोवर से बाहर निकाल लाए और देवताओं के देखते देखते अपने चक्र से
उस ग्राह का मुख काटकर उसके चंगुल से हाथी को उबार दिया। इस प्रकार गजेंद्र ने जो स्तुति की भगवान की, उस स्तुति को पढ़ने और सुनने से हम भी अपने इस संसार से उबर जाते हैं, सारे संकटों से दूर हो जाते हैं। तो बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय।